मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो, जय मसीह की आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी हो रही है आप सबसे फिर एक बार मिलके, और हम क्यों ना प्रार्थना करके आज के एपिसोड की शुरुआत करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सारे प्रिय दर्शकों के लिए। प्रभु जी, आने वाले वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप हम सबके हृदय को खोले ताकि हम आपकी आवाज़, आपके वचन से सुन पाए और हमारे जीवन में प्रभु जी हम आपके वचन अनुसार जीवन जी पाए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल और केवल आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन, हालेलुया। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो आपने शायद बहुत कम सुना होगा उसके बारे में, पर काफी महत्वपूर्ण विषय है। दो तरीके के अग्नि हैं। एक है पवित्र अग्नि, दूसरा है अनजान अग्नि। एक ऐसा अग्नि जो जाना पहचाना नहीं है, और एक अग्नि जो हम जानते हैं। इन दोनों के बारे में बात करूंगा। आप में से काफी लोग बोलते होंगे कि किस प्रकार की पास्टर बात कर रहे हैं, दो अलग अलग अग्नि। समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम। अपने पवित्र शास्त्र को मेरे साथ खोले। लय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय और पहला वचन। लय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय और पहले वचन से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आप संपूर्ण दिल लगाकर आज का वचन सुनिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेवकाई में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आराधना में अगुवाही करते होंगे, या फिर आप क्वायर में होंगे, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, कोई गिटार बजाता होगा, कोई ड्रम्स बजाता होगा, कुछ भी होगा, या फिर आप चर्च में वॉलंटियर हो, है ना, सहायक हो, या फिर आप पासबान हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की सेवा अगर आप परमेश्वर के राज्य में कर रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए मेरे भाई मेरे बहन बहुत जरूरी है। ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, और सच बात बताऊं, ये मेरे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये सच में बहुत जरूरी है, ठीक है? तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर एक बार कहता हूं, लय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय और 1 से आगे पढ़ेंगे। यहां लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। आपके लिए आसान करता हूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है बात करने के लिए, और तो मैं आपको कम शब्दों में समझाऊंगा। हुआ यूं कि जब मूसा को परमेश्वर ने नियम दिया, सब कुछ हुआ, तो परमेश्वर की ओर से एक अग्नि आई थी जो जलती रह रही थी। याजकों और महायाजकों का काम था कि उस अग्नि को बुझने नहीं देना, उसको तेल डालते रहना है उसके अंदर, उसको हमेशा जलता रखना है, क्योंकि वो अग्नि परमेश्वर की ओर से आई है और ये परमेश्वर की आज्ञा थी। अब इन्होंने ये किया कि उन्होंने उस अग्नि को ना लेते हुए उन्होंने अपने अपने अग्नि को तैयार किया, जो परमेश्वर की ओर से नहीं आई थी। समझ रहे हैं मेरी बात? उस अग्नि को उन्होंने लिया जिसकी अनुमति, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, वो उन्होंने जलाया। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। और वो यहोवा के सामने मर गए। दे डाइड। वो लोग वहीं मर गए। क्यों? परमेश्वर क्रोधित हुआ। क्यों परमेश्वर क्रोधित हुआ? सिर्फ एक चीज से। उनको लगा कि अर्पण चढ़ाना ज्यादा जरूरी है, धूप जलाना ज्यादा जरूरी है, ये करना वो करना ज्यादा जरूरी है। पर उन सब से जरूरी कुछ नहीं है, एक ही चीज उन सब से बढ़कर है, और वो है परमेश्वर ने जो कहा उसकी आज्ञा का पालन करना। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता।
परमेश्वर ने अगर कहा है ये मत करो और आप कहते हो कि नहीं ये प्रभु की महिमा के लिए हो सकता है, तो वो चीज़ जो मना किया है वो करके आप वो चीज़ को अर्पण करोगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, है ना अंग्रेजी में। हिंदी में उसका मतलब क्या है? आपके अर्पण से अधिक ज्यादा परमेश्वर को आपकी आज्ञाकारिकता प्यारी है। जी हाँ, यानी कि अगर आप अर्पण प्रस्तुत कर रहे हो परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए वो कर रहा हूँ, प्रभु ये प्रभु वो, प्रभु सब ठीक है प्रभु, लेकिन पहले ये देखेगा कि क्या आप और मैं आज्ञाकारिकता में चल रहा है, क्योंकि उसको हमारे आज्ञाकारिकता से जो उत्पन्न होती हुई महक है उसको वो प्रसन्न करती है। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी आज्ञाकारिकता से जो महक उत्पन्न होती है, परमेश्वर उससे मुस्कुराता है। हमारे बाकी के अर्पणों से नहीं, पर अधिक ज्यादा हमारे आज्ञाकारिकता में चलने से। अब मेरे साथ बस सोचिएगा, हमारे जीवन में हम रोज उठते हैं, रोज घर के बाहर निकलते हैं। हाँ, आज का बात सच्चाई ये है कि परमेश्वर की ओर से अग्नि आके आपको भस्म नहीं करने वाला है, पर क्या इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी अग्नि को जलाते रहे जो परमेश्वर की ओर से नहीं आ रही है, और हम ऐसी अग्नि रिप्लेस करके उसकी बजाय ऐसी अग्नि प्रस्तुत कर रहे हैं जो हम खुद उत्पन्न की है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कहीं पर तो ये चीज बदलनी चाहिए, कहीं पर तो हमें ये करना रोकना है। अग्नि नहीं आएगा, भस्म नहीं करेगा आपको, सही बात है, क्योंकि हम अनुग्रह में जी रहे हैं। आपका मेरा जो सजा जिसके हम हकदार थे, वो सजा यीशु मसीह को क्रूस पे दी गई है, तो वो हम तक नहीं आने वाला है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम उसके अनुग्रह का गलत इस्तेमाल करें और उसके दिल को तोड़ते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें एक अलग अग्नि उत्पन्न करना बंद करना है। आप पूछोगे कि पास्टर जी कैसे आप कह सकते हैं कि मैं तो याजक नहीं हूँ, मैं किसी परमेश्वर के मंदिर में सेवा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करने से आपको लग रहा है कि मैं एक अनजान अग्नि उत्पन्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ? सिंपल है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान सा है समझने के लिए, ठीक है? आप देख रहे हो कि आपके कलीसिया में या आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, आपके जान पहचान के लोगों में काफी लोग हैं जो भविष्यवाणी का वरदान का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए एक भविष्यवाणी का शब्द उन लोगों के जीवनों पर घोषित करते हैं। ठीक है, अब आप हो गए हो काफी ज्यादा एक्साइटेड, है ना? हिंदी में क्या कहेंगे? उत्सुक। आप हो गए हो अभी बहुत ज्यादा उत्सुक, और अभी आप भी चाहते हो कि मैं भी परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करूं, मुझे भी प्रभु का आवाज सुनना है, मुझे भी लोगों के लिए ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमकाना। अभी ये सब एक तरफ। अब दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि आप प्रभु का आवाज सुन नहीं पा रहे हो। ये सब उदाहरण है, आपको सिर्फ कल्पना करनी है, ठीक है? ये उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं। अब आप परमेश्वर का आवाज सुन नहीं पा रहे हो, लेकिन नबूवत तो करना है, भविष्यवाणी करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप क्या करोगे पता है? आप नहीं, कोई और, आप अच्छे लोग हो कोई और क्या करेगा? कोई बंदा अगर उसको जल्दबाजी है तो वो क्या करेगा पता है? खुद ही मन में सोचेगा और जानने का कोशिश करेगा कि अगर इस सामने वाले व्यक्ति ने ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, और फिर उसमें से जो भी सर्वोत्तम उसे लगता है वो कहेगा और बोलेगा तू ये कर। क्यों? पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं, जबकि वो पवित्र आत्मा ने उन्हें कुछ भी बताया नहीं है। यानी कि एक झूठा नबूवत का शब्द, ए रॉन्ग और अ फॉल्स प्रोफेटिक वर्ड, एक झूठा नबूवत का शब्द या एक झूठी भविष्यवाणी। जब लोग ऐसा करते हैं तो इसको बोलते हैं अनजान अग्नि को उत्पन्न करके प्रस्तुत करना। यह अग्नि परमेश्वर की ओर से नहीं है।
अब इसी चीज को आप आपके जीवन के हर क्षेत्र में लगा के देखिए। अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको आपकी गलती बताने के लिए नहीं हूं, मैं आपको यहाँ पर आपको मदद का हाथ देने के लिए हूं कि चलो हुआ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा था, है ना, और आपको अभी उस चीज को बदलना है, तो आज का आपका मौका है। उस चीज को बदलिए। हम और एक उदाहरण देखेंगे। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोलें। पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और 8वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला शमूएल 13:8। ठीक है, साथ में पढ़ेंगे। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। अब ये किसकी बात हो रही है? राजा शाऊल की बात हो रही है। शाऊल राजा को शमूएल ने कहा था कि आपको इतने समय तक इस जगह पर मेरे लिए रुकना है, और ये सब रुके रहे। राजा भी रुका रहा, प्रजा भी रुकी रही। पर अब ये होने लगा कि क्योंकि अब और ज्यादा देर हो रही थी, प्रजा बेसब्र हो गई और प्रजा के लोग इधर उधर होने लगे, है ना। उदाहरण के तौर पे जब कोई पास्टर, थोड़ी हंसने वाली बात है, कोई पास्टर अगर अपना मैसेज जो है, अपना प्रचार थोड़ा ज्यादा लंबा खींच लेता है और बाहर बिरयानी का खुशबू आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं? थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ होने लगा। सारे लोग रुके हुए थे, सारी प्रजा रुकी हुई थी, राजा रुका हुआ था, बट अब लोग इधर उधर होना शुरू हो गए थे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे कहेंगे, अपन पढ़ेंगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। अगर आप परमेश्वर के शास्त्र के एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आपको ये चीज पता है, होम बलि, मेल बलि, कोई भी बलि चढ़ाना के जो अधिकार है, ये अधिकार केवल और केवल याजक या महायाजक या फिर एक नबी के पास है। शाऊल उनमें से नहीं था। शाऊल एक राजा था। वो ऐसा चीज करने का कोशिश किया जो उसको कभी करने का परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया है। यानी कि उसने एक ऐसे अग्नि को उत्पन्न करके प्रस्तुत किया जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सोचिए इस बारे में, वेरी सीरियस, बहुत गंभीर बात है। आगे लिखा है कि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। इसका मतलब इसकी इस हरकत की वजह से अब शाऊल का राज्य इजराइल पर स्थिर नहीं रहेगा। इसका यह भी मतलब होता है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है
जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपना प्रजा पर प्रधान होने का ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। पता है हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की गलतियां हम कब कर बैठते हैं? तब नहीं जब हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो दुनिया को लगता है हमने नहीं करना चाहिए। नहीं, आपके जिंदगी का आप सबसे बड़ा गलत काम आप तब करते हो जब आप परमेश्वर की आज्ञा के बाहर होकर चलते हैं। पता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों चीजें सामने हैं, पर अगर सब मालूम होने के बावजूद हम अगर अनाज्ञाकारिकता में चले, आज्ञाकारिकता से दूर होके, हम परमेश्वर के दिल को तोड़ रहे हैं। क्या आज आप पर आकर आग बरसेगा? नहीं। क्या आपको तकलीफ होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। उसने जो भी आपके हक का तकलीफ था वो यीशु मसीह को दिया है ना? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी, इसका कोई, इससे निश्चिंत रहे। लेकिन क्या हमें सही लगता है कि हम प्रभु का दिल तोड़ रहे हैं? क्या ये बात सही है? इट्स नॉट राइट, ये बात सही नहीं है। हमें चीजों को कलीसिया बदलना है। प्रभु क्षमा करता है, प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस अनुग्रह का, उस प्रेम का गलत इस्तेमाल करें। नहीं, हमें विश्वास योग्य रहना है। हमें एक ऐसी पीढ़ी बनना है, ऐसी पीढ़ी जो परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के प्रति विश्वास योग्य ठहरती है। कैसे विश्वास योग्य ठहरती है? सिर्फ एक उत्तर है, आज्ञाकारिकता में चलो। प्रभु ने जितना बुलाया उतना करो, एक्स्ट्रा नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, जितना बोला गया उससे कम नहीं करना। जितना कहा गया है बस उतना का उतना कीजिए। वेरी सिंपल। नतीजा क्या है? परमेश्वर आपके जीवन पर मुस्कुराएगा। परमेश्वर आपके जीवन पर मुस्कुराता है, क्या इससे बड़ा कोई इनाम या प्रतिफल हमारे लिए कोई हो सकता है? अभी मेरा नाम शर्विक है, ठीक है? अब मेरे पीछे आपको इस वाक्य को दोहराना है, ठीक है? शर्विक को देखकर परमेश्वर मुस्कुराता है। अभी आपको इस वाक्य में मेरा नाम हटाकर, शर्विक का नाम हटाकर, आपको आपका नाम डालना है, ठीक है? आपका जो भी नाम है, आपका नाम डालना है और फिर इस वाक्य को पूरा करना है, ठीक है? फिर एक बार, शर्विक को देखकर परमेश्वर मुस्कुराता है। वाह, इससे बढ़कर हमारे लिए कौन सा सौभाग्य है कि परमेश्वर को खुशी मिलती है हमें देख के, हम किस तरीके से जी रहे हैं उस चीज को देख के। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कलीसिया, समय बहुत कम है। हमें एक ऐसी पीढ़ी बनना है, एक ऐसा उदाहरण बनना है जिसको देखकर लोग बोले कि अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिकता में चलना है तो इस भाई या इस बहन को देख के सीखे। हालेलुया। दुनिया में पूरा लोग भरे हुए हैं जहां पर आप ऐसे उदाहरण देखोगे कि अनाज्ञाकारिकता में कैसे चले, ऐसे का बहुत उदाहरण है। लेकिन हमें एक अनोखा उदाहरण बनना है, परमेश्वर की आज्ञाकारिकता में कैसे चले। शाऊल इस बात पर ज्यादा फोकस्ड था, इस बात पर उनका ध्यान ज्यादा था कि लोग यहां वहां हो रहे हैं, इसलिए मैं वो कर लेता हूं जो परमेश्वर ने मुझे नहीं कहा है करने को। मैं पता नहीं मैं आज किससे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं, लोगों के दबाव में आकर वो उन चीजों को करना बंद करे जो चीजें परमेश्वर ने आपको करने से मना करी है। Stop doing things which God told you to not do under the pressure of the people. उसको बंद करें, उसको बंद करें। परमेश्वर के दिल को अगर कोई चीज खुश नहीं कर रही है
उस चीज को अपने जीवन के बाहर का स्थान दे, अपने जीवन के अंदर नहीं। तभी जाकर हम आज्ञाकारिकता में चलेंगे, एक विश्वास योग्य पीढ़ी के रूप में निर्माण होंगे, एक सही उदाहरण बनोगे आने वाली पीढ़ी के लिए। वरना क्या है, सोमवार से लेके शुक्रवार शनिवार तक अपने मजे में, जैसे ही रविवार आएगा सबसे अति पवित्र हम। क्या ही फायदा है, ऐसा करके क्या ही कर लोगे। आज आपका समय है सही अग्नि को उत्पन्न करके प्रस्तुत करना। अगर आपने आमेन बोला है, आप इधर ही गलत हो गए। सही अग्नि आप उत्पन्न नहीं कर सकते, सही अग्नि परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। तो आज से हमें क्या नहीं करना है, अपनी ओर से अग्नि उत्पन्न करके प्रस्तुत करना नहीं है। जो अग्नि परमेश्वर की ओर से है हमारे जीवन में, हमें उसको जलाए रखना है, उसमें तेल भरते रहना है और उसको, उसकी मशाल आगे लेके बढ़ना है। हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सारे प्रिय दर्शकों के लिए। प्रभु जी, हर भाई और बहन को आपके हाथों में सौंपता हूं इस समय। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, हम एक कलीसिया, एक मसीह का देह शरीर होने के नाते प्रभु जी ये प्रार्थना मिलकर करते हैं प्रभु, कि हम आपकी ओर से जो अग्नि है प्रभु जी, हम उसको आगे लेके चलने पाए। हमें अपनी ओर से किसी अग्नि को उत्पन्न नहीं करना और प्रस्तुत नहीं करना प्रभु जी। आपकी ओर से जो चीज़ें हमारे जीवन में हैं, आपके नबूवत के शब्द जो हमारे जीवन में है, आपकी योजनाएं जो हमारे जीवन में है प्रभु जी, केवल और केवल हम उन चीज़ों को हमारे जीवन में अनुभव करने पाए, हम उन चीज़ों में आगे बढ़ने पाए। ऐसी हमारी सहायता करे प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा, जलाल केवल आपके नाम को देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, आमेन। बड़ा अच्छा लगता है आप सभी से मिलके हर रोज। अगर आप आज हमसे आशीषित हुए, आज अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हम हर रोज़ इसी समय आप जहाँ से हम देख रहे हैं उसी चैनल पर हम आते हैं। सो कृपया करके मिस ना करें, आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि लोगों को, विश्वासी लोगों को परमेश्वर के करीब लेके जाना और उनको परमेश्वर के राज्य के काम के लिए खड़ा करना। हालेलुया। मैं उत्सुक हूँ आपसे हर रोज़ जुड़ने के लिए। अगर हमारे किसी भी मैसेजेस के द्वारा, हमारे किसी प्रचार के द्वारा या प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने आपको छुआ, किसी प्रकार का अलौकिक चमत्कार आपने अनुभव किया, हम आपके गवाही को सुनना चाहते हैं। हम उत्सुक हैं, हम काफ़ी रुके हुए हैं उस चीज़ के लिए। तो आपके स्क्रीन पर फिलहाल एक QR कोड आ रहा है। आपको क्या करना है, बहुत आसान, आपके फ़ोन को निकालना है और कैमरा ओपन करके स्कैन करना है। अगर स्कैन नहीं हो रहा है, उसका आप फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और बाद में आप उसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। स्कैन करते ही एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, शहर, कहाँ से हो, इन सारी चीज़ों को आपको फिल करना है, भरना है और उसके बाद आपकी गवाही को बांटना है। आपकी गवाही को सुनने के लिए हम बहुत बहुत उत्सुक हैं और शायद हो सकता है कि आने वाले नए एपिसोड्स में हम आपकी गवाही को शायद शेयर भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं, टीवी पर, यूट्यूब पर, बाकी जगहों पर। तो अपनी गवाही को बिना चूके हम तक पहुंचाए और ये जहाँ कहीं भी जाएगा, आपकी गवाही के द्वारा किसी दूसरे टूटे हुए इंसान के विश्वास को एक नई प्रेरणा मिल सकती है। हालेलुया। तो अपने गवाही को कृपया करके हमारे साथ बांटे और आशीषित रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और प्रभु से प्रेम करते रहे और उसकी ओर से जो अग्नि आपके जीवन में उसमें आगे बढ़ते रहे। प्रभु आपको आशीषित रखे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं
कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।